नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 पे, देश के नया कानून डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, जिसकी सूचना की गई 28 दिसंबर 2021 को। ये रूल है, ये कोई गाइडलाइन नहीं, इसके उल्लंघन पे सीधा पनिशमेंट। क्या इस रूल के मुताबिक MLM इंडिया में बंद है, इलीगल है? दोस्तों, एक दो सो कॉल्ड MLM एक्सपर्ट जो अपने आप को इस इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं यूट्यूब वीडियो द्वारा, उनके वीडियो से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उनको ही पता है कि ये इंडस्ट्री अब बंद हो चुके हैं। दोस्तों, ये रूल कई बार पढ़ा मैं तो खुश हूँ और ये भी देख पा रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री के हर सही लोग इस रूल को वेलकम कर रहा है, क्योंकि अब इस इंडस्ट्री से कचरा साफ होने वाला है। MLM को बदनाम करने वाला कंपनीज, MLM के नाम पे स्कैम करने वाला कंपनीज अब जेल में जाएंगे और कंपनीज की मनमानी भी बंद होगा, चाहे वो प्रोडक्ट प्राइस या क्वालिटी लेकर हो, चाहे वो सर्विस को लेकर हो। इस रूल में पिरामिड स्कीम के जो डेफिनेशन दिया गया है उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी भी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करीब 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में 1 रुपया भी अगर आते हैं या तो जाते हैं वो सरकार को बताकर ही जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट प्राइस पे क्यों ना हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की पे आउट हो। 100% एक लीगल इंडस्ट्री है, एक ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है। तो ये अच्छे और सही लोगों की इंडस्ट्री ही है। ये सही लोग सुरक्षित तरीके से काम करें, इसीलिए इस रूल को हम सब वेलकम कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस रूल को डिटेल में बता रहे हैं। ये रूल हर एग्जिस्टिंग कंपनी को 90 दिन के अंदर फॉलो करना ही है। ये रूल मॉनिटर करने के लिए हर स्टेट में अलग तरीके से मैकेनिज्म सेटअप होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 शुरुआत में कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, जैसे कि कूलिंग ऑफ पीरियड, डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, मनी सर्कुलेशन स्कीम, मिस सेलिंग, प्रोस्पेक्ट, पिरामिड स्कीम, सेलेबल, सेंसिटिव पर्सनल डाटा। ये सारे, इन सब में इंपॉर्टेंट है कूलिंग ऑफ पीरियड और पिरामिड स्कीम, जो कि आज आपको अच्छी तरह से समझना है। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब किसी भी कंपनी के साथ आप अगर ज्वाइन करते हो, उस ज्वाइनिंग डेट से एक सर्टेन पीरियड तक, जैसे कि 30 डेज तक आप अपने एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यह सिस्टम आपके लिए सही नहीं है या तो प्रोडक्ट आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप प्रोडक्ट रिटर्न करके पैसा वापस ले सकते हो। और फिर पिरामिड स्कीम, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी को लेकर हो रहा है। इस रूल के मुताबिक पिरामिड स्कीम इलीगल है और पिरामिड स्कीम के जो डेफिनेशन दिया गया है उसके मुताबिक मल्टीलेयर नेटवर्क में जो पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वही, यानी कि किसी एक बंदे की ज्वाइनिंग से अगर उस नेटवर्क में कई लोगों को इनकम मिलते हैं तो वो है पिरामिड स्कीम। अब देखा जाए तो हर एक प्लान ही पिरामिड स्कीम होते हैं। 2016 में जो गाइडलाइन आए थे वहां पर भी पिरामिड स्कीम के डेफिनेशन यही था, पर कुछ और भी पॉइंट था जिससे ये क्लियर हो जाते थे कि सिर्फ ज्वाइनिंग से अगर इनकम मिलते हैं, इनकम प्लान बनाया गया है, वही है पिरामिड स्कीम, जहां पे रीपर्चेस की बात नहीं होते हैं। अब कंफ्यूजन इसीलिए है कि ये काम आने वाले कुछ पॉइंट गायब है इस रूल से। तो क्या इसी कंफ्यूजन के वजह से काम करना बंद कर देंगे आप? क्या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बंद हो गया है? क्या ये लाखों लोगों के इनकम एकदम से बंद हो जाएंगे? क्या कुछ नहीं होने वाला? दोस्तों, मेरे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2016 से पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। हर तरह लोग सिर्फ स्कैम जैसा दिखते थे। 2016 में गाइडलाइन आए हैं, बहुत कुछ सुधार हुआ है। अब ये रूल आने के लिए सब कुछ सुधार होने वाले हैं। मनी सर्कुलेशन स्कीम टोटली बंद होने वाले हैं, जिसके इंतजार बरसों से था हमें, और इसको ही पिरामिड स्कीम से डिफाइन किया गया है। जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया वो भी सुधार हो जाएंगे। इस रूल से इस सिस्टम में क्या क्या सुधार होने वाले हैं? पहला, कुछ चीजें मेंटेन करना मैंडेटरी कर दिया गया है। ये बहुत सारी कंपनी पहले से भी करते आए हैं, पर अब मैंडेटरी है, अब हर किसी को करना पड़ेगा। अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में आइदर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना जरूरी है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पैन नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि फूड सेफ्टी हो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए आयुष सर्टिफिकेट हो, यूनानी, कॉस्मेटिक्स हो, होम्योपैथिक हो, हर एक अथॉरिटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस मेंटेन करना मैंडेटरी है और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडमार्क मेंटेन करना है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज के ऑब्लिगेशंस ये भी मैंडेटरी है। कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन, इंडिया में मिनिमम एक फिजिकल ऑफिस होना जरूरी है।
अब से कोई दुबई की कंपनी या मालয়েशिया की कंपनी कहकर MLM के नाम पे हवा बेचकर पैसा कलेक्ट करना बंद। और अगर ये कहते हैं कि हम तो MLM नहीं रेफरल प्रोग्राम चला रहे हैं, तो भी समझ लीजिएगा एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी जरूरी है कि हमारी कंपनी कोई पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में इन्वॉल्व नहीं है। कंपनी वेबसाइट में क्लियरली कुछ चीज़ें मेंशन होना भी मैंडेटरी है, जैसे कि कंपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नोडल ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन, ग्रेवियंस रिड्रेसल ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट डिटेल्स, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्राइस इन्फॉर्मेशन, ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म डिटेल्स, कंपनी मैनेजमेंट द्वारा सर्टिफाई किया हुआ हर एक डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर अपलोड करना मैंडेटरी है। इस रूल में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसके तहत कंज्यूमर की शिकायत को 48 आवर्स में सोल्व करने की पूरी प्रक्रिया मेंशन होना चाहिए। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अब ई-कॉमर्स लॉ को भी फॉलो करना होगा, जिसके तहत वो सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली मेंशन होना होगा, जैसे कि रिटर्न रिफंड, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी एंड शिपमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, फीस एंड चार्जेस जो भी लगेंगे, प्रोडक्ट प्राइस ब्रेकअप, रिफंड या प्रोडक्ट एक्सचेंज या रिप्लेसमेंट प्रोसेस। मतलब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से जब भी आप कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, जो फैसिलिटीज आपको मिलते हैं, वो सारी फैसिलिटीज अब कंज्यूमर को डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी देना होगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलर की भी कुछ ऑब्लिगेशंस है, ध्यान दीजिएगा, ये रूल है, इसके खिलाफ नहीं जा सकते, किसी के कंप्लेंट पे पनिशमेंट मिल सकता है। नंबर 1, कंपनी के साथ एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए, यानी कि कंपनी के ऑथोराइज पर्सन ही प्रोडक्ट या सर्विस किसी को ऑफर कर सकते हैं। नंबर 2, प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। नंबर 3, अब से पैन नंबर के साथ GST भी इंक्लूड कर दिया गया है। नंबर 4, किसी कस्टमर के घर बिना आई कार्ड या बिना अपॉइंटमेंट के अब नहीं जा सकते हैं। नंबर 5, कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी लिटरेचर आप जो भी यूज करेंगे वो कंपनी द्वारा अप्रूव होना चाहिए। कंप्लीट रूल अगर आप स्टडी करोगे तो आप देख सकते हो कि सब कुछ कंज्यूमर के हित में ही है। कंपनी अब बाउंड है ये सारी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ये मैंडेटरी हो रहा है। और हम एज ए डायरेक्ट सेलर यही चाहते थे कि कंपनी कंज्यूमर को ही प्रायोरिटी दे। अब कंपनी ना तो प्रोडक्ट लेकर मनमानी कर सकेंगे, ना तो प्रोडक्ट क्वालिटी लेकर। प्रोडक्ट की हर तरह की क्लिनिकल रिपोर्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। अब हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से काम कर सकेंगे, काम और आसान हो रहा है। तो दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग रूल को मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ। जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। इस 90 दिन में बहुत कुछ चेंज होने वाले हैं, बहुत कुछ सही होने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हर एक अपडेट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर अपडेट की वीडियो आप देख सके। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।